जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन की देवी माँ कूष्मांडा के बारे में जानेंगे। माँ कूष्मांडा की कथा। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कूष्मांडा की महिमा। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुहक स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा उपासना। चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नम। अर्थ: हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कूष्मांडा कहलाती हैं। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है।
ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मालपुए का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे वे भक्तों को बुद्धि और सेहत का आशीर्वाद देती हैं। आज के नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा और माँ कूष्मांडा की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो कम से कम जय माता दी लिखना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म की सही जानकारी अपने सभी भाइयों बहनों तक पहुँचे। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय माता दी।